Guys, this is the ideal time you start your preparation for CET 22 as well. Fine, because CET 21, those who are giving, a lot of people are giving CET 21, but end of the day, they are going to fall back on 22 only. A lot of people, I have met a lot of my students. In fact, I only recommend it. Let's try to crack CET 21. निकल गया तो बहुत बढ़िया ना, CET 22 तो है ही है. Now, for that means the competition will increase for CET 22 students because these people have at least experience. CET 21 people have experienced CET first hand. Okay, so CET एग्जाम खत्म होगा इनका अक्टूबर. दे विल बिकम द कॉम्पिटिशन अराउंड अक्टूबर 15 फॉर CET 22. फाइन. सो दोज वर स्टार्टिंग नाउ फॉर CET 22. दिस इज द आइडियल स्टार्ट. अभी बप्पा अपने पास है. वेर एवर यू स्टडी अपने सामने लिख दो 140 मार्क्स इन अवर CET king mocks. Whenever you are giving the mocks, not today, not tomorrow, in March next year, my target become 140 marks. You have to cross 140 in any of the CET king mocks. एक बार मेरे को बस 140 मार्क्स टच कर दो बाय हुक और बाय क्रुक, देन ऑल डिपेंड ऑन द एग्जाम डे. देन एवरीथिंग डिपेंड ऑन द एग्जाम डे, हाउ यू परफॉर्म, हाउ यू प्ले योर डे, प्ले योर कार्ड्स. Okay, so today I want to give the complete overview about CET 22, how to plan your study, how to start your studies, and along with that I want to keep my eyes and ears open for the non-CET exam as well. SNAP, NMAT, CMAT, maybe CAT also you might be giving because CAT का अभी भी फॉर्म बाकी है. You can still fill the form. Alright, let's start with the CET 22 workshop. Hi guys, आज के बाद नाम CET 22 I'm going to call it non-CAT exam 2022 because CET का 22 का कुछ नहीं पता भाई कब होगा. ओके, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर बप्पा आने के बाद तक CET 22 ना हो. क्यों? क्योंकि भाई इस बार हमने डिले किया, अगले साल भी हम डिले कर सकते हैं. ये मत पूछो कि क्या ऐसा हो सकता है, ये सोचो कि अगर ऐसा हुआ, डिले हुआ तो तुम क्या करोगे. इसके लिए मुझे बाकी एग्जाम भी चाहिए. ओके, सो आई एम डिवाइडिंग द प्रिपरेशन 3 फेजेस. फेज नंबर 1 अभी से लेकर दिवाली तक या नवंबर एंड तक वी हैव अ फेज 1 जिसमें ये टारगेट स्कोर इज 80 to 100 मार्क्स. जब तक बाकी लोगों का कैट खत्म होगा, अपना ब्लैक बुक खत्म होना चाहिए. तो स्टेप नंबर 1 इज़ टू कंप्लीट द ब्लैक बुक्स बाय दिवाली. ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी अवर फेज नंबर 1. ठीक है, दोज ऑफ ज्वाइंट CET king, दोज ऑफ प्लानिंग टू ज्वाइन CET king, मुझे नेक्स्ट 2 मंथ में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नेक्स्ट 2 मंथ में ब्लैक बुक ख़त्म चाहिए. एंड हर 15 डेज में एक मॉक, एवरी 15 डेज विल गिव 1 मॉक. टारगेट स्कोर 80 to 100 मार्क्स. स्टेप नंबर 1. तब तक CET 21 वाला का भी पता आ जाएगा कि क्या हुआ तुम्हारा, नहीं हुआ. तो यहाँ पे आके विल बी अ लेवलर फॉर एवरीबडी. CET 21 जो दे रहे हैं उनका भी रिजल्ट आते आते हो जाएगा. सब बच्चे इकट्ठे होने वाले हैं जो रिपीट करेंगे. फाइन, स्टेप नंबर 1. देन दिसंबर जैन नेक्स्ट 2 मंथ्स में विल बी गिविंग यू द प्रो लेवल एडवांस बुक्स. प्रो लेवल एडवांस बुक अभी तक छपा ही नहीं है बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर CET 21 टू हैपन. एवरी ईयर आई चेंज द बुक्स, इम्प्रूव द बुक्स with around 90% books are different, totally different from the last version because CET हर साल चेंज होता है. इस बार अगर IPS ने एग्जाम ना कंडक्ट किया तो पैटर्न चेंज होगा, कुछ ना कुछ नया आएगा. सो विल कवर अप एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन द प्रो लेवल एडवांस बुक. सो फेज 1, फेज 2. इन दिस फेज आई एम गोइंग टू गिव अ मॉक एवरी वीक. हर हफ्ते एक मॉक देते जाएंगे. टारगेट स्कोर इज 100 to 120. देन फेब मार्च तक आते आते हम लोग, होली आते आते वी विल कवर द रिमेनिंग पार्ट. सो देयर आर 3 फेजेस. दिवाली तक पूरा सिलेबस ख़त्म, क्लास में, घर पे 2 बार. दिसंबर जैन तक, रिपब्लिक डे तक पूरा सिलेबस ख़त्म, एडवांस लेवल, क्लास में, घर पे 2 बार, 4 बार. देन लास्ट 1 मंथ आई एम गोइंग टू रिवाइज एवरीथिंग. वी आर गोइंग टू कंप्लीट द सिलेबस 5 टाइम बिफोर यू सिट फॉर द CET एग्जाम. इतना कर लिया तो स्कोर क्यों नहीं आएगा. टारगेट स्कोर इज 120 to 145 डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी, डिपेंडिंग अपॉन विच कॉलेज यू वांट टू एंड अप इन. माई टारगेट इज JBIMS. ओके, बट बैकअप के लिए मेरे को बाकी एग्जाम चाहिए. दैट्स वाई इन दिस फेज दिसंबर जैन अपना स्नैप NMAT भी हो जाएगा. उसके लिए ब्लैक बुक इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर स्नैप, NMAT, CMAT. अब जो भी एग्ज़ाम बैकअप के लिए टारगेट कर रहे होगे. ठीक है, ओके. सो 4 टारगेट्स आर देयर, 80, 100, 120, 140. अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग बप्पा घर पे हैं, बप्पा की पूजा करो, बप्पा से रिक्वेस्ट करो, ब्लैक बुक ख़त्म करो एंड एवरी 15 डेज़ में एक मॉक देते जाओ. ठीक है, वीकली मॉक नहीं, एवरी 15 डेज़ में एक मॉक आप देते जाओ. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्टिंग में स्कोर कम ही आएगा. आम आदमी को इट विल टेक अराउंड 10 to 15 मॉक्स टू रीच 80 मार्क्स.
then by the time you touch 25th mock you will cross 100. By the time you will touch 30, 32, 33rd mock you will touch 120. By the time you touch 50th mock you will touch 140. That's why in your login ID we are giving you 50 mocks. 50 mock is there for a reason. ठीक है जी. So in case you have any question regarding CET, please post in the comments. But please मुझे non-CAT exam पे भी focus करो. This is my request to you. SNAP, NMAT, CMAT, all the non-CET exam also. All the best. गणपति बप्पा मोरया. ओके, लेट मी शो यू माई बप्पा. सो ये हमारे बप्पा हैं, आप भी इनका आशीर्वाद ले लो. ऑल द बेस्ट.